हेलो दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो अमीर नहीं बन सकते। जब तक आप रिस्क लेना स्टार्ट नहीं करोगे जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लो, उसने जब तक रिस्क लिया वो अमीर नहीं बन पाया। तो आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं रिस्क लेते? आपने चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई बिजनेस हो अच्छा सा, जब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करोगे, रिस्क लेना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक अमीर नहीं बन सकते। पहले आप रिस्क लो, उसको सीखो, चाहे थोड़े से स्टार्ट कर दो। एक छोटी सी परचून की दुकान भी जब हम करते हैं उसमें थोड़ा पैसा लगाते हैं, उसका भी भरोसा नहीं रहता ये चलेगी क्या नहीं चलेगी, वो भी एक रिस्क रहता है। ये कोई एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उसमें भी एक रिस्क रहता है कि ये चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो स्टॉक मार्केट का भी ऐसा है दोस्तों, अगर जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं वो चलेगा क्या ना चलेगा कि नीचे आ जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। तो अमीर बनना है तो आज से ही रिस्क लेना स्टार्ट करो दोस्तों। उसके बाद आज हम एक स्टॉक का आज एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का है, जैसे वाटर टैंक बनाती है कंपनी, प्लस फायर का बनाती है, फायर पाइप बनाती है, प्लस जो हमारे कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पाइप बनाती है, जो घरों में फिटिंग का जो सामान आता है उसका ये प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी स्प्रिंग बनाती है। जो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1996 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, काफी पुरानी कंपनी है दोस्तों। जो कंपनी का जो पाइप से जो इनकम होती है 77% की, जिसका चिपकाने वाला पदार्थ है जैसे केमिकल ये बनाती है कंपनी, वहां से कंपनी को 23% की इनकम जनरेट होती है। जिसकी उपस्थिति देखिए हम 25 देशों में कंपनी निर्यात करती है, प्लस 3 देशों में इसके प्लांट भी है कंपनी के। जिसको यहां से जो इनकम हुई है 2022 में 9% की कंपनी को इन देशों से इनकम हुई है। जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें कंपनी की, जो ये पाइप बनाती है 2,75,000 एमटी कंपनी पाइप बना रही है। जो इसकी चिपकाने वाला पदार्थ है एडेस, ये 96,000 एमटी कंपनी बनाती है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर जो इसके प्लांट है विदेशों में प्लस इंडिया के अंदर हैं। जिसका नेटवर्क देखिए कंपनी का हम 2500 इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 1,80,000 डीलर हैं कंपनी के पास, जिसके ब्रांड प्रमोशन करते हैं। रणबीर सिंह इसके ब्रांड प्रमोशन है, जिसने 3 साल के लिए इसने सिग्नेचर किए हुए हैं। ये तो दोस्तों कंपनी का नाम है दोस्तों एयरटेल लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसका हम मार्केट कैप देखें 51,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। जो स्टॉक है 113, जो बुक वैल्यू है 101। जो हम इसकी आरओसी आरओई देखें कंपनी की, आरओसी आरओई ठीक बढ़ रही है कंपनी की। आरओसी है जो 24.3 से, जो आरओई है 17.9 से कंपनी की बढ़ रही है। जो ये डिविडेंड दे रही है 0.17 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू है 1। जो हम इसकी सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की 10 साल में 20%, 5 साल में 20% और 3 साल में 26% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो कंपाउंड करें हम प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 22%, 5 साल में 21% और 3 साल में 22% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो ये देखें दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ थोड़ी ठीक बढ़ रही है कंपनी की। जब इसका सीजीआर देखें 10 साल में 43%, 5 साल में 30% और 3 साल में सीजीआर बढ़ रहा है। जो हम इसका रिजर्व देखें, कंपनी के पास अच्छा रिजर्व मेंटेन कर रखा है। अब आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2,84 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है मात्र 37 करोड़ का बोरिंग है। जो हम इसका क्वार्टरली जेड देखें दिसंबर और मार्च का, दिसंबर में 1268 करोड़ की सेल हुई थी, वही मार्च में 1506 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखिए 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वही फिर अभी 206 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को मार्च में। यहाँ पर जो हम देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ा है, प्लस सेल ग्रोथ भी क्वार्टरली रिजल्ट में बढ़ी है कंपनी की। जो लॉन्ग इन्वेस्टरों के लिए देखें हम 2021 में 4,394 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2022 में 5,158 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। यहाँ पर अच्छी सेल ग्रोथ में हुई है कंपनी की। जो हम लॉन्ग इन्वेस्टरों के लिए देखें, जो नेट प्रॉफिट देखें 490 का नेट प्रॉफिट रहा है 2021 में, 2022 में
472 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। यहां पर थोड़ा नेट प्रॉफिट कम रहा है कंपनी का। जो हम प्रमोटरों की होल्डिंग देखिए 58.85 की प्रमोटरों की होल्डिंग रही है। जो एफएल की होल्डिंग रही है इसमें 15.65, जो डीएल की होल्डिंग रही है 15.87, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है 12.64 की पब्लिक की होल्डिंग रही है इस कंपनी में। देखो यहां पर पब्लिक जो होल्डर पैटर्न देखे, प्रमोटर ने 55% ठीक होल्डिंग कर रखी है। शेयर प्राइस चल रहा है 1912 शेयर प्राइस चल रहा है। जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 298, जो 1 साल का रिटर्न दिया इसने 42%। जिसने जो देखे दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, पहले तो अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। अगर अच्छी कंपनी है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, कभी इस स्टॉक ने किसी को धोखा नहीं दिया है। जब भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको अच्छा रिटर्न मिला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं 3 से 4% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए, ये नहीं 2-4 दिन के, लॉन्ग टाइम के लिए जब भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए करें जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको ज्यादा बड़ा लगता है तो इसमें एसआईपी लेके भी चल सकते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न मिले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के ना तो कोई पैसा लगता है ना कोई और कुछ लगता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।